कहानियों का पिटारा खोलते हैं। आज एक ऐसी कहानी लेकर जहां मायके की दहरी सूनी है और दिल का आंगन और भी सूना। कहते हैं मायका तो लड़की की पहली मुस्कान होता है, पर जब माँ ही ना हो तो मायके की चौखट भी अनजान लगने लगती है। आज की कहानी उस बहू की है जिसके मायके में माँ नहीं और जिन रिश्तों से प्यार की उम्मीद थी, वही रिश्ते उससे नजर तक मिलाने से डरते हैं। कहानियों के पिटारे में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। माम बिन मायका की वो अधूरी पर दिल छू लेने वाली दास्तान के गुजरने के बाद रिया की दुनिया जैसे अधूरी सी हो गई थी। सिर पर से छाया हटना सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, वह सचमुच महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी से वह छत चली गई है जो हर दुख हर दर्द को चुपचाप सोख लिया करती थी। घर वही था, दीवारें वही थी, नक्श वही, पर रिया के लिए वह घर अब सिर्फ एक ढांचा था जिसका दिल उसकी माँ थी, और वह दिल अब धड़कता नहीं था। पहली बार मायके जाना माँ के बिना। माँ की मृत्यु को 3 महीने ही हुए थे। रिया ने कई बार सोचा कि मायके जाए, लेकिन हर बार दिल कांप जाता था। माँ का कमरा, उनकी चप्पलें, उनकी जगह, सब कुछ उससे सहा नहीं जाता था। एक दिन पति ने कहा, चले जाओ, थोड़ा मन हल्का होगा। रिया ने सिर हिलाया, साड़ी बांधी, बाल ठीक किए और गेट पर खड़े होकर कुछ सेकंड तक बस आसमान को देखती रही, जैसे माँ से इजाजत ले रही हो। दरवाजा खुला, पर अपनापन नहीं। वह मायके पहुंची। दरवाजा भाभी ने खोला, चेहरा बिना मुस्कान का, बिना गर्मजोशी का। अरे आई हो? बस इतना, ना गले लगाना, ना स्वागत, ना पानी पूछना। रिया मुस्कुराई, हाँ भाभी, सोचा आप लोगों से मिल लूं। भाभी ने बस सर हिलाया और किचन में चली गई। रिया के कदम वहीं ठिठक गए। पहले तो भाभी दरवाजा खुलते ही कहती थी, अरे दीदी आ गई, बैठो, पानी लाती हूँ। आज सिर्फ खामोशी थी। भाई से मिलना एक औपचारिक रिश्ता। रिया धीरे धीरे ड्राइंग रूम में गई। भाई मोबाइल में ही लगा हुआ था। उसने सिर उठाया। ओह, रिया आई थी? इतना हल्का, इतना बेमन स्वभाव कि रिया एक पल के लिए सोचने लगी, क्या ये वही भाई है जो पहले उसके बिना खाना नहीं खाता था? रिया ने कहा, सब ठीक। भाई ने बस कहा, हाँ ठीक हूं, बैठो। बस 10 सेकंड की बातचीत खत्म। ना कोई पूछना, ना कोई अपनापन। किचन में ठंडी बातें। रिया किचन में गई ताकि कुछ नॉर्मल माहौल बने। भाभी सब्जी काट रही थी। रिया, कैसी हो भाभी? भाभी ने बिना देखे कहा, ठीक हूं। फिर वही सवाल जिसने रिया के पैरों तले जमीन खिसका दी, कितने दिन रुकोगी? कोई काम था क्या? यह काम था क्या? मायके में बहन के लिए सबसे बड़ा ताना होता है। रिया ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, नहीं भाभी, कोई काम नहीं, बस आप लोगों को देखने आई थी। भाभी ने आंखें मटकाई, अच्छा, मैंने सोचा कुछ लेने आई होगी। रिया को लगा किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो, वरना वह माँ के जाने के बाद कभी कुछ मांगने आई भी नहीं थी। माँ का कमरा, जहाँ सब कुछ वही था, पर कुछ भी नहीं था।
रिया माँ के कमरे में गई। कमरा जैसे रुक गया था। माँ के जाने के दिन पर बिस्तर पर वही साड़ी, खिड़की पर वही पर्दा और मेज पर माँ का चश्मा। 3 महीने में किसी ने कुछ नहीं छुआ था, लेकिन किसी ने संभाला भी नहीं था। माँ की यादों से भरा वह कमरा अब एक दर्द का कोना बन चुका था। रिया उस बिस्तर पर बैठी और धीरे से चश्मा उठाया। उसे लगा माँ कहेंगी, गलत मत लगाना बेटा, टूट जाएगा। पर चुप्पी थी। बस दिल का भार था जो आंसुओं में बह निकला। भाभी का तंज, रिश्तों का सच। रिया बाहर आई तो भाभी धीरे से भाई से कह रही थी, सुनो, माँ के जेवर कहाँ रखे हैं? कहीं वह पूछने न लगे। भाई ने कहा, तुम भी छोड़ो ना। लेकिन आवाज में डर था। उन्होंने यह बात छुपकर नहीं कही, शायद जानबूझकर कहा, ताकि रिया सुन ले। रिया का दिल अंदर से टूट गया। उसे लगा जैसे वह कोई माँ का सामान चुराने आई लड़की है, रिश्तेदार नहीं। घर छोड़ते समय बहन का दर्द। रिया ने बिना किसी से खाना पूछे अपना दुपट्टा ठीक किया और बाहर जाने लगी। भाई ने कहा, अरे इतनी जल्दी? बैठती ना। लेकिन वह रोकना। बस एक औपचारिक लाइन थी। वह गेट पर पहुंची, पीछे मुड़ी, घर को देखा, उसी घर को जिसे वह अपना मंदिर समझती थी। बहुत हल्की, टूटती आवाज में बोली, माँ के बाद मैं लेने नहीं आई थी, बस थोड़ी सी मोहब्बत ढूंढने आई थी। पर यहां अब अपनापन भी नहीं बचा। गेट बंद हुआ और उसके बंद होते ही रिया का मायका भी बंद हो गया। उस रात रिया घर लौटकर पति की गोद में सिर रखकर रो पड़ी और बस यही बोली, माँ के बाद बहन का मायका भी मर जाता है। उस रात पहली बार उसने समझा, मायका माँ से बनता है। माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है, रिश्ते भी।